Good morning, students. So, welcome all of you today. Myself, Bhavin sir. We have to learn English Standard 2. Now, today we have to learn English grammar. And last time, means yesterday, we had already started and we had already completed the number, ordinal number and cardinal number. Right? So now, this time we have to start question number chapter number 6, describing word. ये डिस्क्राइबिंग वर्ड मतलब हम कोई भी वर्ड को कैसे डिस्क्राइब करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ कैसी है ऐसा बताने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसको डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं. एंड दैट इज़ नोन एज एडजेक्टिव ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, सी दिस इज़ रोज़. नाउ व्हाट टाइप ऑफ रोज़ इट इज़. ये रोज़ कैसा है. सो कैसा रोज़ है. इट इज़ अ रेड रोज़. सो रोज़ कैसा है बताने के लिए हमने क्या वर्ड यूज़ किया, रेड. नाउ व्हाट टाइप ऑफ लैम्प. दिस इज़ अ लैम्प. तो ये लैम्प कैसा है. सो समवन से इट इज़ लिटिल लैम्प, समवन से इज़ अ वाइट लैम्प, राइट. सो लिटिल लैम्प, वाइट लैम्प, दिस इज़ द we are describing what type of lamp it is. So little is and describing word. So describing word red, little. Then this is lion. Now see, अब ये lion कैसा दिखता है. Someone say it is a very big lion, it is okay. Someone says it is an angry lion, lion is in angry mood, so it's okay. So angry lion. तो यह रोज़ कैसा है, रेड. लैम्ब कैसा है, लिटल. लायन कैसा है, एंग्री, राइट. सो रेड, लिटल, एंग्री, दोज आर वी कैन से एज अ डिस्क्राइबिंग वर्ड्स. वो डिस्क्राइबिंग वर्ड वो एनिमल्स कैसे है ऐसा डिस्क्राइब करते हैं, इसलिए उसको डिस्क्राइबिंग वर्ड बोलते हैं. एंड दिस डिस्क्राइबिंग वर्ड इज वी कॉल्ड से एज एडजेक्टिव. सो दिस इज यू राइट इन योर नोटबुक. ये मैं टिक करता हूँ, आपको नोटबुक लिखना है. Describing word are word that describe the some noun. In the language of grammar, we call them adjective. So what is adjective? What is describing word? ये ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो उसमें मतलब में आपको ये लिखना है. सो ये राइट किया है, दैट राइट डाउन इन योर नोटबुक. What is, question is what is adjective? What is an एग्जेक्टिव. एग्जेक्टिव मतलब क्या, ये आपको क्वेश्चन लिखना है और ये आंसर लिख दो, राइट. देन वी हैव टू गो अहेड. सी दिस इज़ अ बॉय. दिस बॉय इज़ वेरी फैट. सो व्हाट टाइप ऑफ बॉय इट इज़ अ वेरी फैट बॉय. सो फैट इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड. अगर कोई बोलेगा कि शॉर्ट है लेंथ में, so short boy. Now the girl is very tall, right, लंबी है, so the girl is a tall girl. So tall girl, see tall girl. A big ball, या ball बड़ा है, so big ball. This is the fat boy. So these all are adjective, right. So here in this way we have to write, learn the adjective. अब बेटा एग्जेक्टिव में एग्जेक्टिव का हम अपोजिट बना सकते हैं, राइट. एग्जेक्टिव का अपोजिट बना सकते हैं, एग्जेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल नहीं हो सकता है. सो ऑलरेडी वी यू नो व्हाट आर द ऑपोजिट्स. अपोजिट हमने पहले लिखा है, बट हियर वी हैव टू राइट द ऑपोजिट्स ऑफ एग्जेक्टिव्स. सो दिस इज ऑपोजिट्स ऑल्सो हैव टू राइट इन योर नोटबुक. ये होमवर्क में लिखना है आपको 2 टाइम्स. ब्यूटीफुल, तो ऑपोजिट ऑफ ब्यूटीफुल इज अगली. Big, opposite of big is small. Opposite of clean is dirty. Cold, hot. Dry, wet. Fat, thin. Fast, slow. First, last. Happy, sad. High, low. Hard, soft. Kind, cruel. Kind मतलब अच्छा, और क्रूअल मतलब कोई दूसरे को कोई एनिमल, छोटे एनिमल को मारता है उसको क्रूअल बोलते हैं. जैसे लॉन्ग, सो शॉर्ट,
ओल्ड, यंग, न्यू, ओल्ड, रिच, पुअर, राइट, रॉन्ग, राइट, लेफ्ट। देखो दो राइट होता है, एक राइट का रॉन्ग होता है, रॉन्ग का राइट होता है, लेफ्ट का राइट होता है, स्पेलिंग दोनों सेम, बराबर। फिर ध्यान रखना है, रॉन्ग मतलब राइट, रॉन्ग का ऑपोजिट राइट, लेफ्ट का ऑपोजिट राइट। ऐसे ओल्ड में भी है, ओल्ड का यंग, ओल्ड का न्यू दोनों होता है। शार्प, ब्लंट, पेंसिल शार्प होती है, तो शार्प होती है जब हम शार्पिंग करेंगे, और जब शार्पिंग करनी पड़ेगी, पेंसिल लिखते लिखते घिस जाए तो ब्लंट पेंसिल हो जाती है। टॉप, बॉटम, टॉप मतलब छेक ऊपर का, जैसे ये लाइन है उसमें दिस इज़ अ टॉप लाइन एंड दिस इज़ अ बॉटम लाइन। वाइज, फुलिश, वाइज मतलब समझू, कोई बच्चा अच्छी समझ, उसमें अच्छी समझ है, समझ सकता है सब, तो वाइज। और जो कुछ समझता नहीं है दैट इज़ फुलिश। वाइड, नैरो, वीक, स्ट्रॉन्ग, गुड, बैड। सो दिस इज़ द ऑपोजिट्स इन द फॉर्म ऑफ एग्जेटिव्स। ये एग्जेटिव ही है, डिस्क्राइबिंग वर्ड। तो एग्जेटिव डिस्क्राइबिंग वर्ड का ऑपोजिट हो सकता है, और हमने भी पहले ऑपोजिट तो लिखे हैं बहुत सारे, बट दिस ऑपोजिट्स आर न्यू, सम आर रिपीटेड, सम आर न्यू। ओके, सो एवरीवन मस्ट राइट डाउन दिस इज इन योर नोटबुक। होमवर्क में 2 टाइम लिखना है। देन नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फैट हैन, अ फैट बॉय। सो अंडरलाइन द एग्जेटिव। आपको यहाँ पे क्या करना है, अंडरलाइन द एग्जेटिव इन ईच फ्राज एंड गिव अनदर फ्राज यूजिंग द सेम एग्जेटिव। मतलब ये फैट हैन, दिस इज़ द वन फ्राज इज देयर। अब उसको हैन चेंज करके अलग लगाया, मतलब बॉय लगाया। जैसे देखो, एन ओल्ड मैन, अब ओल्ड मैन है, अब मैं मैन को चेंज करूँगा, एंड ओल्ड को अंडरलाइन दो रो, सो आई हैव टू राइट एन ओल्ड। अब मैन की जगह मैं बुक लिखूँगा। अब देखो मैन लिखा तो मैन क्या है, हाँ बुढ़ा आदमी, और ओल्ड बुक मतलब बुढ़ी बुक नहीं, पुरानी बुक। अ फास्ट ट्रेन, फास्ट ट्रेन फास्ट दौड़ती है, तो अ फास्ट बस, बस भी फास्ट हो सकती है ना, कार भी फास्ट दौड़ती है। अ लवली डॉल, लवली डॉल है, सो वी कैन राइट अ लवली बॉय, लवली गर्ल, लवली बॉय। छोटे बच्चे होते अच्छे दिखते, लवली बॉय, लवली गर्ल, राइट। सो दिस इज फ्रासेस आर देयर। अ यंग बॉय, यंग बॉय, तो बॉय को हम चेंज करते हैं, तो यंग गर्ल। अब यंग बुक नहीं आएगी, ध्यान रखना। ए हंग्री वुल्फ, सो अ हंग्री बॉय, हंग्री बॉय भी होता है ना, बॉय को भूख लगती है। हंग्री लायन भी लिख सकते हैं आप, कुछ भी लिख सकते हो। ओके, सो दिस वे वी हैव टू change the phrase. We can make a new phrase by using of that old describing word or adjective. So now dear students, next question, question 2, rewrite using the given adjective. तो यहाँ पे ब्रैकेट में एग्जेटिव दिया है, और हियर वी हैव अ कार। आपको ये नोटबुक में लिखने का है, हाँ, राइट इन नोटबुक, राइट इन नोटबुक, दिस इज राइट इन नोटबुक एज अ होमवर्क। अब वी हैव अ कार, तो उसको वी हैव अ कार, कार के आगे बिग लिख दिया तो बिग कार। नाउ टॉम हैज़ एन एप्पल, टॉम के पास एप्पल है, तो टॉम कैसा एप्पल है, रेड एप्पल। सो आई हैव रिटन आंसर, ये मैंने आंसर लिखा है, आपको नोटबुक में लिखना है। टॉम हैज़ अ रेड एप्पल। यहाँ पे आर्टिकल चेंज हो जाएगा, क्योंकि एप्पल होता है तो हम एन लिखेंगे, बट यहाँ पे रेड है, आर है, इसलिए ए लिखा। नाउ ही हैज़ अ नाइफ, so answer will come, he has a sharp knife, sharp knife, क्योंकि ये शार्प ब्रैकेट में दिया है, वो हमको यूज़ करना है। नेक्स्ट वन, ये आंसर है। नेक्स्ट वन, सानिया इज़ अ गुड प्लेयर,
Sania is a good player, right? And these are old orange. These are old oranges. अब यहाँ पे एन नहीं लिखेंगे, क्या? क्योंकि ऑरेंज ज़्यादा ऑरेंज है, इसलिए एन नहीं लिखेंगे, बराबर. नाउ हियर ग्रैनी, हर ग्रैनी इज़ अ वुमैन. ओल्ड है तो ओल्ड कहाँ आएगा? ये नेम के आगे आएगा, नाउन के आगे. तो हर ग्रैनी इज़ एन ओल्ड वुमैन, right? So her granny is an old woman. Then now the monkey is clever animal. So a clever animal. Monkey is a clever animal. So dear students, this way we have to write the answer ऑफ द क्वेश्चन. हियर हमने क्या किया, ये एग्जेटिव को सेंटेंस में ऐड कर दिया और नाउन के आगे एग्जेटिव आता है. देखो, कार के आगे बिग आए, एप्पल के आगे रेड आए, नाइफ के आगे शार्प, राइट, SHARP. देन प्लेयर के आगे गुड, ऑरेंज के आगे ओल्ड, वुमेन के आगे ओल्ड, एनिमल के आगे क्लेवर, राइट. सो दिस वे यू हैव टू ऐड दिस एग्जेटिव, राइट, डिस्क्राइबिंग वर्ड बिफोर द नाउन. तो ऐसा ही ये क्वेश्चन है नेक्स्ट. दिस इज़ अ लवली डॉल. सो दिस डॉल इज़ अ लवली. दैट इज़ अ रेड रोज. तो दिस रोज इज़ रेड. अब यहाँ पे आर्टिकल निकल जाएगा. दीज आर स्वीट मैंगो. सो दीज मैंगोज आर स्वीट, right? Those were wise girls. Those girls were wise. So dear students, this way you have to write down. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ऐसे लिखना है, आर्टिकल निकल जाएगा. और those girls, those are large building. So those buildings are large. So dear students, this way you have to write down this questions also as a homework. ये क्वेश्चन भी आपको होमवर्क में लिखना है. So I am showing you once again this everything you write down in your notebook. ये आपको नोटबुक में लिखना है और this is also you write down in notebook and as well as workbook. वर्कबुक और नोटबुक दोनों में लिख दो. ओके, दिस इज़ ऑल्सो होमवर्क इज़ गिवन. अभी ज़्यादा दिया है क्योंकि अब नेक्स्ट मंडे हम मिलेंगे. दिस इज़ होमवर्क एंड देन दिस इज ऑल्सो होमवर्क. राइट इन योर बुक एंड क्लास होमवर्क नोटबुक. ओके, नेक्स्ट में मिलेंगे. तब तक गुड बाय, सी यू, टाटा. वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और होमवर्क का लिखने के बाद सारा हेड कंप्लीटेड होमवर्क वो लिखना मत भूलना नहीं. कमेंट में मुझे मैसेज कंपलसरी करो. गुड बाय.